स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो अभी तक अपन लोग पार्ट नंबर 13 पढ़ करके आए और हमने पार्ट नंबर 13 के लास्ट में एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया था और बोला था कि जब पार्ट नंबर 14 पर स्टार्ट करेंगे तब आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे और आप लोगों को अब क्या करना है, मैच करना है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर का अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ध्यान से देखें, जो अपन ने इसके पहले वाले पार्ट में जो क्वेश्चन लास्ट किया था वहां पर ये वाला हिस्सा यहाँ था और ये वाला हिस्सा यहाँ था और कॉस की जगह पर क्या था, साइन था। तो जब ये वाला हिस्सा इस साइड था तब हमने लिया था LHS और अगर ये वाला हिस्सा उस साइड है यानी कि ये हमारे दाहिने हाथ साइड है तो क्या लेंगे हम, RHS। तो यहाँ पर हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS। क्या लिखा भाई, RH और S। RHS हमने उठा करके रख लिया तो RHS है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। इसके बाद उस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हर का परिमेयीकरण किया था। तो यहाँ पर भी हर का परिमेयीकरण कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने हर का परिमेयीकरण करने पर, ये हर का परिमेयीकरण करते हैं तो आपसे बोला गया था कि हर का परिमेयीकरण किस तरीके से किया जाता है। नीचे वाले को ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं और बीच वाला साइन क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये लिखा अपन ने, पहले ये ज्यों का त्यों लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन का 1 प्लस कॉस थीटा और ये गुणा का चिन्ह लगाया। अब नीचे वाले हिस्से का ऊपर क्या करना है, गुणा करना है और इसी हिस्से का नीचे गुणा करना है। और आपसे बताया गया था कि जो बीच का चिन्ह है उसे क्या कर देना है, बदल देना है। तो यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है। देख लीजिए 1 1 माइनस माइनस कॉस थीटा मतलब एक जैसा है बिल्कुल। जब एक जैसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब नीचे वाले हिस्से में देखिए आपको 1 दिख रहा है प्लस और यहाँ माइनस, चिन्ह क्या हो गए, बदल गए। यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा, केवल चेंजिंग क्या है, चिन्ह बदला है। तब हमने पहले वाले पार्ट में इसके क्या किया था, यहाँ पर प्लस और माइनस वाला जब होता है तो a प्लस बी एंड a माइनस बी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि a का काम हमारा कर रहा है एक के ऊपर स्क्वायर और माइनस b का काम कर रहा है कॉस और कॉस के ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अब कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि ऐसा लिख देते हैं कि कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें नहीं लिखना है, हमें कॉस के ऊपर स्क्वायर लगाना और थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना है। क्लियर हो गया। चलिए फिर आ जाते हैं आगे। ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों बिल्कुल उसी जैसे क्वेश्चन के चल रहे हैं जैसे वो वाला क्वेश्चन था। क्लियर। केवल साइन की जगह पर क्या है, कॉस। बस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको मैं बता चुका हूं कि हमारी एक सर्वसमीका होती है और ये सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। यहाँ पर हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। अगर हम इस कॉस स्क्वायर को उस साइड क्या करें, भेज दें तो अपने पास ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस उस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने ये बराबर में ऊपर से अभी भी हमने कुछ नहीं बोला, कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे इतने वाले हिस्से की जगह पर हम क्या रख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर चूंकि लिख करके लिखे दे रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है साइन स्क्वायर थीटा, ताकि आपको क्या ना हो, समस्या ना जाए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगे। आगे ये वाला हमने कुछ नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। सभी का स्क्वायर चलते हैं तो वहां चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो चुका है,
नीचे थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, आ गए इधर। तो यहां पर हम लगाते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और बटे का ये जो साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा और पूरे का लगा दिया हमने क्या, होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट लगा है। अब आप जानते हैं कि इस वाले स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर 1/2 की घात। जैसे मान लीजिए हमने लिखा x के ऊपर अंडर रूट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि x के ऊपर 1/2 की घात। और भाई साहब ये 2 पहले से लगा है, यानी 2 का गुणा कर दो, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो x की पावर 1 यानी कि x आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में मान लीजिए लिखा है x स्क्वायर और अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हमने यहां से स्क्वायर काट दिया और अंडर रूट गया 1 माइनस कॉस थीटा और बटे का साइन थीटा। अब कुछ बच्चे करते क्या है, सर ये 2 में भी क्रॉस लगा देते और अंडर रूट में इस तरीके से क्रॉस लगा देते कि 2 और अंडर रूट। बेटा ऐसे नहीं किया जाता है, ना ऐसे करना, क्लियर है? आपको तो दोनों को विलुप्त कर देना है, यानी हटा देना है, ऐसी गलतियां नहीं करना है। क्लियर हो गया? क्यों? अब ये कट कैसे जाती है मैं आपको बता चुका हूं, कैसे कट जाते हैं। अब इस साइन को हम अलग अलग किए ले रहे हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा और बटे का साइन थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। और मैंने आपसे बताया था कि आपको वो 4 पार्ट देख लेने हैं तो मजा आएगा, तो देख करके आए होंगे आशा करते हैं। 1 माइनस 1 साइन थीटा बराबर होता है भाई कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर का होता है कॉट थीटा। और ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई, LHS। तो यहां पर हमने लिख दिया LHS और लेकर के क्या चले थे, RHS। तो ये हो गया हमारा RHS। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। ये क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। और मैं आप लोगों से आशा ये करता हूं कि लगभग सभी ने अगर जो किया है घर में, ठीक है, होमवर्क आपका लगभग सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये आ गया अपना क्वेश्चन 41, क्योंकि 40 तक तो अपन पहले वाले पार्ट में कवर कर चुके थे। और ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग अगर वीडियो में देख रहे हैं तो थोड़ा सा, अगर नहीं पढ़ा है पहले क्लास में नहीं पढ़ा है जिन बच्चों ने, उन्हें थोड़ा सा कठिन लगेगा। बाकी जो बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं उन्हें हंसी आ रही होगी इस क्वेश्चन को देख करके। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप देखिए भाई, यहाँ पर इतना बड़ा हिस्सा है और ये इतना छोटा सा हिस्सा है, तो दिमाग में तो बात आ गई कि सर जी हम LHS लेकर के चलने वाले हैं, है ना? क्या लेकर के चलेंगे, LHS, क्योंकि RHS तो छोटा ही सा है और छोटे को बड़ा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि नहीं होता? लेकिन बड़े को छोटा बनाना बड़ा आसान होता है। एक दीवार बनी हुई है, उसको तोड़ने के लिए कह दिया जाए, आधा घंटा नहीं लगेगा, 10 मिनट में बच्चे क्या करेंगे, तोड़ करके रख देंगे। ऐसे ही होता है। हमने आप लोगों से कह दिया कि भाई ये दीवार बनी है, तोड़ दो, सर जी 5 मिनट का टाइम दीजिए, हम लोग अभी तोड़ करके रखते रहे, क्योंकि बड़ी दीवार है, छोटी दीवार में कन्वर्ट करना है। और अगर कह दिया कि 2 दिन का टाइम है, इस छोटी दीवार को बड़ा बना दो, तो वो क्या कह देंगे, सर हमसे नहीं बनेगा, सर हमसे नहीं बनेगा। होता है कि नहीं होता? चलिए तो पहले नंबर तो अपन को दीवार तोड़ने का काम करना है, जोड़ने का काम नहीं करना है। यानी कि हम लेने वाले हैं LHS और RHS लेकर के आ जाएंगे। तो ये लिखा अपन ने LHS बराबर का, तो ये है अपने पास cos A और बटे का 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A और अपॉन cos A। अब बराबर का वो हिस्सा थोड़ी लेना है, वो तो हमारा RHS है, और लेकर के हम क्या चल रहे हैं, LHS। तो देखना लड़कों, सबसे पहले काम इन दोनों का हम क्या लेंगे, LCM। और LCM लेते हैं, जब हमसे LCM ना बने तो ये ज्यों के त्यों दोनों चीजें गुणा में लिख दी, ऐसे किया करो। ऐसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं, जो भी चीज दी गई है दोनों को हमने क्या कर दिया, गुणा में लिख दिया। अब हमने 1 प्लस साइन A ये लिखा है, 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A तो कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा ओनली क्या, cos A, और इसके ऊपर भी क्या है, cos A। तो भाई साहब जब cos A और cos A का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A। चलिए तो लिखे ले रहे हैं, एक बार बढ़ाने में क्या दिक्कत है, ये cos A और ये वाला चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos A। क्लियर हुआ? प्लस, अब यहां पर हम cos से भाग देंगे तो cos तो कट जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, 1 प्लस साइन A, और इस cos के जस्ट ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन A। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस साइन A और इनटू में 1 प्लस साइन A।
अब इन सभी चीजों को मैं मिटाए दे रहा हूं, क्योंकि जब बच्चे लिखते हैं तो फिर यही लिख लेते हैं कि जो सर ने गोला बनाया तो हम भी बना दें, ऐसे नहीं करना। कॉस और कॉस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्लियर हुआ, प्लस एक का गुणा हम एक में करेंगे तो एक, प्लस एक का गुणा हम साइन में करेंगे तो ये साइन ए, अब साइन का गुणा एक में करेंगे तो ये हो जाएगा भाई साइन ए, और साइन का साइन में गुणा होंगे तो साइन स्क्वायर ए। जब कॉस का कॉस में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए, तो साइन का साइन में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा नीचे। अब थोड़ा सा धीरज रखना है, यानी अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और नीचे सॉल्व नहीं करना है। ऐसा नहीं कर देना कि सर कॉस का एक में गुणा किया तो कॉस और ये साइन कॉस, थोड़ा सा आप फंस जाओगे। तो ऐसे ना करके नीचे हमें कुछ नहीं करना है, इतना याद रखना है। तो 1 प्लस साइन ए और इंटू का कॉस ए। अब आप देखें इस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर के पास में ले आए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस का एक प्लस ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों के बीच में प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो साइन और साइन हो जाएगा अपना 2 साइन ए। क्या हो जाएगा, देखिए भाई यहां कुछ नहीं है तो एक तो है ही करके गुणा में, और एक यहां पर है और एक जुड़ गए तो कितने हो गए 2, क्लियर हुआ। चलिए, और नीचे तो अपन को फिर से बोलना नहीं है, सर ने मना किया है, बिल्कुल नहीं, कॉस ए। अब देखो हुआ क्या। अच्छा एक बात और बता दूं कि नीचे इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि हम दीवार को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दीवार को हम तोड़ रहे हैं। और अगर बेटा नीचे वाली आप क्या करोगे, पहले तोड़ दोगे तो पूरी दीवार तुम्हारे ऊपर नहीं गिर जाएगी, तो ऊपर से तोड़ना प्रारंभ करो। कहां से तोड़ो, ऊपर से, नीचे से नहीं बोल, नीचे वाला अपने आप टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, देखते हैं। अब आपको इतना पता है कि इतने के बराबर एक होता है, ये अपनी सर्वसमीका है, तो लिखे दे रहे हैं भाई साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर का होता है 1, तो ये इसके बराबर इतने की जगह पर क्या हो जाएगा 1। अब ये नहीं कह देना बेटा कि सर यहाँ तो कॉस पहले लिखा है और साइन बाद में, सर्वसमीका प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं जाता है। तो इतने की जगह पर आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 और प्लस का 2 साइन ए, और नीचे वाले से बात ही नहीं कर रहे हैं। और जब बात नहीं करेंगे तो लड़ाई कहां से होगी, ऐसे ही आए ना इधर, और ये हो गया कॉस ए। अब आ जाते थोड़ा इधर, अब 1 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे भाई तो क्या हो जाएगा 2, और प्लस का ये 2 साइन ए अपने साथ चल ही रहा है, नीचे वाले से फिर नहीं बोल रहे हैं, और इंटू का कॉस ए। अब आपको 2 यहां दिखाई दे रहा है और 2 यहां दिखाई दे रहा है, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को ले लिया कॉमन, तो अंदर यहां पर 1 बचा और प्लस यहां क्या बचा भाई साइन ए, और बटे का 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि नीचे वाला ऑटोमेटिकली अपने आप नष्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। तो अब हमारे पास बचा 2 गुणे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और बटे का कॉस ए, और भाई साहब 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो ये 2 सेक ए, और यही निकल के आ गया कि नहीं आ गया, और हम लेकर के क्या चले थे भाई, लेकर के चले थे LHS, और आ क्या गया है अपना RHS, ये लेकर के चले थे और ये वाला हिस्सा आ गया, यानी LHS बराबर का RHS। कितना सिंपल है, थोड़ा रुक जाते हैं एक बार, इसको ऐसे बढ़ा लें। अब जल्दी जल्दी से रिपीट किए जा रहे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 में ये भी आया था भाई, ये आपको बताया जा रहा है कि 2020 में आया था, 5 नंबर का आया था। इस बार के पेपर में आपके जो क्वेश्चन है वो 2021 में, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने हैं। तो क्वेश्चन नहीं आने का मतलब नंबर 5 नहीं मिलेंगे, बाकी 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, परेशान नहीं होना। तो देखें पहले नंबर हमने क्या किया, LHS लिया, LHS लेने के बाद इन दोनों का LCM लिया, LCM लेने के बाद यहाँ से 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, बचा कॉस, कॉस का यहाँ पर गुणा किया, प्लस लगा दिया, कॉस से कॉस कट गया हमारा, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा हो गया। जब कॉस और कॉस का गुणा हुआ तो कॉस स्क्वायर ए प्लस इन दोनों का गुणा किया तो 1 प्लस साइन ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए, साइन को हमने कॉस के पास में कर लिया तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये 1 और साइन जुड़ गए तो 2 साइन, और इतने के बराबर होता है 1, तो इतने वाले हिस्से की जगह हमने 1 रख दिया, प्लस लगा दिया, 1 रख दिया और प्लस का 2 साइन ए।
एक और एक को हमने जोड़ दिया तो हो गए 2, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में हमने 2 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और 1 प्लस साइन ए कट गया और 1/cos बचा, 1/cos बराबर होता है sec ए, तो ये 2 sec ए हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। ये आ गया अपना 42 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब ये वाला हमने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2019 में आया और 2020 में आया। फिर से लिखने का 2021 में आएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, मतलब ये 2019 में भी आया है और 2021 में भी आया है। क्लियर? चलिए, तो इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये कर देंगे कि जो cos ए और tan ए का मान कह रहा है, अब बचे एक तो अपने पास दिया गया है और 2 ये दिए गए हैं, 2 के निकालने हैं, तो बाकी जो 3 बचे हैं उनको और आपको निकाल करके बता देंगे कि ऐसे निकाले जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से आ जाए तो आपको डरना नहीं। इस वाले क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे ताकि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो अपन से पूरे क्या हो जाए, बन जाए। तो देखें, हमें पहले साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है और cos ए एवं tan ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें कि ऐसे वाले जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारे पास एक चीज है, वो है लाल बटे कक्का। क्या है भाई फॉर्मूला अपने पास? लाल बटे कक्का करके। और लाल बटे कक्का में मैंने आपको बता चुका हूं कि ये जो साइन होता है, समझना, साइन, अब एक यहां पर ए है तो ए लेकर के चलते हैं, तो साइन ए बराबर जो यहां पर ये पहला नंबर डाल लो, यहां दूसरा नंबर डाल लो, यहां तीसरा नंबर। क्लियर? यहां चौथा, यहां पांचवा और यहां छठवां। तो देखना है हमें कि जो साइन होता है यहां पहले नंबर पे आता है तो ये होता है L/K। L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। क्लियर हो गया? तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और दूसरा है भाई cos A। तो cos बराबर जो होता है ये सेकंड नंबर पे आता है तो ये होता है A/K। A का मतलब होता है अपना आधार और K का मतलब होता है कर्ण, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा tan। तो tan बराबर होता है L/A। तो L डिनोट करता है हमारा लंब को और A डिनोट करता है आधार को। तो हमारे पास साइन दिया गया है और हमें cos का और tan का मान निकालना। तो हमारे पास cos का भी फॉर्मूला है और tan का भी फॉर्मूला है, अपन जानते हैं, पहले पार्टों में पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपसे बताया भी था, जो 30 नंबर का पार्ट पढ़ रहे थे कि बेटा ये जो 4 पार्ट हमने फॉर्मूले के बनाए वो पढ़ करके आओगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है? चलिए, अगर नहीं भी पढ़ करके आए हो तो आपकी प्लेलिस्ट में ही डले हैं 4 पार्ट बेसिकली फॉर्मूला करके 1 2 3 4 करके, वो पढ़ लेना तो आपसे त्रिकोणमिति बिल्कुल सिंपल लगेगी। चलिए, तो ये tan A बराबर L/A आ गया। अब आगे चलते हैं, ये cosec का भी बता दें कि cosec A, तो cosec जो होता है, जब हमें पता है कि cosec बराबर होता है 1/sin, मतलब साइन का जस्ट उल्टा, तो देखो यहां पर ये होता है हमारा चौथे नंबर पे cosec, यानी K/L। ये होता है K/L, तो K डिनोट करता है कर्ण को और L डिनोट करता है लंब को। और cosec के बाद आता है sec, तो sec बराबर ये जो होता है 5वें नंबर पे, तो ये हो जाता है K/A। K का मतलब होता है भाई कर्ण और A का मतलब होता है आधार। और फिर लास्ट में आ जाता है हमारा 6 नंबर पे cot, तो cot A बराबर ये हो गया अपना A/L। तो ये A/L, A मतलब आधार और L मतलब लंब। तो हमसे अगर भाई कह दे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनमें से कोई भी दे जाए, हमें तो साइन का दिया गया है, मान लीजिए इनमें से किसी एक का दे दिया जाए तो हम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए, इसका दिया गया है हमें और इसके निकालने हैं तो निकाल लेंगे। तो देखो लड़कों, यहां पर हम जब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो हमने क्या लिखा कि साइन ए बराबर का 3/4, और साइन ए बराबर क्या होता है? लंब और कर्ण होता है कि नहीं होता है? तो यहां से लंब बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 3 हो गया, और कर्ण बराबर क्या हो गया? तो कर्ण बराबर हो गया 4। लंब हमें 3 है और 4 देख लीजिए ना आप, क्योंकि L/K होता है, जो ऊपर वाला है वो लंब है और नीचे वाला क्या है? कर्ण है। यानी ऊपर 3 है तो लंब का मान हमारा 3 हो गया और कर्ण का मान कितना हो गया? 4 हो गया। अब हमें एक चीज और चाहिए है, आधार, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 चीज के अलावा चौथी चीज नहीं है। एक तो है लंब, कर्ण, आधार, ये 3 चीजें हैं और चौथी चीज आपको दिख भी नहीं रही होगी, तो आधार चाहिए है।
तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का मान निकाल सकते हैं। तो यहां लिखा अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये लिखा पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय जो है इसका स्टेटमेंट सबसे आता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है भाई 4, तो हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर, और लंब कितना है 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार पता नहीं। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 3 का स्क्वायर 9 और आधार का स्क्वायर तो निकाल रहे हैं, ये 9 आ जाएगा इधर, तो 16 और ये 9 इस साइड तो माइनस का, और इधर बचा आधार का स्क्वायर, और 16 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा भाई 7, और बराबर का ये आधार का स्क्वायर। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो यहां पर हमारा अंडर रूट लग जाता है, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 7 बराबर आधार। यानी इधर इस तरीके से लिख सकते कि आधार बराबर अंडर रूट 7। अब आधार हमें मिल गया, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें काहे का मान निकालने के लिए कह रहा है, कॉस का ना। तो देखो भाई कॉस ए बराबर, अब देखिए आप कॉस ए बराबर क्या होता है ए बटे के। तो इधर लिख दिया अपन ने ए बोले तो आधार और के बोले तो कर्ण। देखिए आपको आगे चले जाए आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है अंडर रूट 7, तो बराबर में अपन ने लिख दिया ये अंडर रूट 7 और बटे आधार बटे कर्ण। तो कर्ण कितना है भाई, कर्ण है अपने पास 4, ये यानी कि कॉस ए बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, कॉस ए बराबर अंडर रूट 7 बटे का 4। एक आंसर आ गया कि नहीं आ गया, इधर सही से लगा दिया अपन ने अंडर रूट, देखिए इस तरीके से ये 7, ये तो कॉस ए का आ गया। अब हमें काहे का मान निकालना है tan ए का, तो भाई ये tan ए बराबर अपने पास tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो हमने इधर लिखा लंब बटे आधार। अब tan ए बराबर, अब लंब कितना है तो लंब है हमें 3 और आधार कितना है तो आधार है भाई अंडर रूट का 7, तो लंब बटे आधार, तो ये tan का मान हो जाएगा। 2 आंसर दोनों ही निकालने थे, चलिए यहां ना लिखो। ये समझ में आया कितना सा क्वेश्चन है, यहां से लेकर के बिल्कुल सिंपल, लेकिन कब सिंपल है जब हमसे ये चीज आ जाए। अब आप देखिए अभी तो उसने केवल कॉस और tan कहा था, मान लीजिए कॉसेक कह देता भाई तो कर्ण बटे लंब है, कर्ण लिख देना लंब लिख देना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा है। और अगर सेक बोल देता तो भी आ जाता, और अगर कॉर्ड बोल देता तो भी आ जाता, आ जाते कि नहीं आ जाते। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मान लीजिए सेक ए बराबर आपको कुछ दे दिया जाए, क्या कह दिया जाए सेक ए बराबर कुछ दे दिया जाए और फिर कह दिया जाए इनमें से किसी एक का मान निकालने के लिए, तो आपसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये था अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। अब एक दिया जाने के बाद मान लीजिए दिया गया है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरीके से और बन सकता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। कैसा बन जाता है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का मतलब होता है लड़कों साइन तो दिया गया है, अब शेष क्या बचे अपने पास cos tan cosec sec और cot, इनके मान निकालना है। तो डरना नहीं है, इस तरीके से हमें क्या करना है सॉल्व कर लेना। और जो एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको पहले से ही वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। एक्सरसाइज में टोटल जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से हमारा क्या होता, पहले 5 नंबर का आता था, अब देखो 4 नंबर का आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 43 नंबर का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, मतलब कठिन लगेगा अन्य क्वेश्चनों की अपेक्षा, जबकि है सिंपल तो लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, थोड़ा सा अपन कंप्रोमाइज करेंगे, दिमाग लगाएंगे। यहाँ है इतना ये दिया गया और वो छोटा सा हिस्सा कौन दिखाई दे रहा है वो वाला, तो अपन तो यही लेकर के चलेंगे। तो ये लिखा LHS, ये भाई अपना सॉल्यूशन चलने लगा यहाँ पर हल। चल शुरुआत से लिखे जा रहे अच्छे से। तो LHS बराबर का
तो ये लिया अपन ने LHS और LHS लिखा अपन ने यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान से देखें यहाँ पर अपन से एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का ये होता है भाई a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ध्यान से देखो यहाँ पर a का काम कर रहा है साइन और b का काम कर रहा है कॉसेक। a का काम कर रहा है साइन और b का काम कर रहा है कॉसेक। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते कि नहीं लगा सकते? तो देखो लड़को यहाँ है a का स्क्वायर का मतलब हुआ साइन स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर का मतलब हुआ कॉसेक स्क्वायर a और प्लस 2a। तो a की जगह तो हम रख रहे हैं साइन a इंटू b की जगह रख रहे हैं कॉसेक। ठीक है, ये प्लस सेम कंडीशन यही फॉर्मूला यहां लगा दें। a का काम करे हमारा कॉस और b का काम करेगा सेक। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू का सेक ए। ये वाला फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, दोनों जगह लगा दिया और सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट अपन करते क्या है, देखना ये जो साइन स्क्वायर है क्या है, साइन स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर को हम ले आए साइन के पास में। तो ये हो गया, क्यों ले आए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं कि होता है ये। तो ये तो अपना साइन स्क्वायर ज्यों का त्यों और इस कॉस को हम उठा करके ले आए यहाँ पर पास में प्लस ये लिखा अपन ने कॉसेक स्क्वायर ए ज्यों का त्यों। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर ये जो 2 लिखा, इस वाले ये जो साइन है, इस साइन को तो हम ज्यों का त्यों लिखा, ये लिख दिया भाई साइन ए। लेकिन ये जो कॉसेक है इंटू में, काहे में है, कॉसेक इंटू में है, इसे हम लिख सकते हैं 1/sin ए। क्या होता है, कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1/sin ए प्लस, अब ये कॉस तो हमारा वहां चला ही गया है, इधर आ गए भाई, तो ये होता है हमारा सेक स्क्वायर ए ज्यों का त्यों प्लस 2 ये कॉस ए भी ज्यों का त्यों, और इस सेक को हमने लिख दिया 1/cos ए। क्लियर हो गया। थोड़ा सा आपको समझ में यहां नहीं आया होगा, तो देखिए लड़कों, हमने साइन स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस कॉस वाले को उसके पास में ले आए प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस 2 साइन ज्यों का त्यों, कॉसेक को कन्वर्ट कर दिया 1/sin में, और इधर ये सेक ज्यों का त्यों कॉस और सेक को कन्वर्ट कर दिया 1/cos में। अब इतने की बराबर क्या होता है हमारा 1। तो देखें हमें बहुत सारे मान रखने हैं यहाँ पर, ये लिखना है चूंकि करके लगा रहे हम कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। एक चीज हो गई है वाह का मतलब या और वाह में बहुत अंतर है लोगों। या का मतलब होता है इसकी जगह पर और वाह का मतलब दूसरा। इतने के बराबर ये होता है, और अब दूसरी चीज आई हमारी ये कि कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अब अपने पास ये एक और है सेक स्क्वायर ए बराबर ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतने सारे मान हमें इस वाली लाइन में ऊपर वाली में पुट करने हैं। अब आपके दिमाग में बात आई कि सर ये तो चलो मान लिया हमने कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर का 1 हम रख दें, लेकिन आपको ये कैसे दिमाग में लाएंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है? तो बेटा सुनिए, इसलिए हम लाए यहाँ पर कि यहाँ हमें क्या, अगर देखिए कॉसेक बच रहा है क्या, हमारा ये आंसर कॉसेक के टर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ये किस में आ रहा है, टेन में और कॉट में आ रहा है, यानी हमें कुछ नहीं बचाना है यहाँ पर, केवल टेन और कॉट बस दिखना चाहिए और कुछ नहीं। तो हमने इस वाले कॉसेक को कन्वर्ट करना है काहे में, टेन या कॉट में कुछ में हो जाए, तो टेन में तो होगा नहीं, ये काहे में हो गया, कॉट में। ये सर्वसमीका होती है अपनी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको याद करना पड़ेगा। और अब ये सेक भी हट जाना चाहिए, तो इस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सर चलिए हमने मान लिया कि आपने यहां से यहां तक इतने की जगह 1 रख देंगे, इसकी जगह पे 1 प्लस कॉट रख देंगे, इसकी जगह पे 1 प्लस टेन रख देंगे, लेकिन इसका क्या करोगे, ये भी तो साइन है और कॉस है, तो ये क्या करेंगे, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि गुणा की कंडीशन में और अपॉन में दिया है,
और ये cos से cos क्या हो गया, कट गया। अब इतने की जगह पर हम क्या रखेंगे, एक, इतने की जगह पर, समझना भाई। फिर प्लस cosec स्क्वायर ए, तो cosec स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक प्लस cot स्क्वायर ए प्लस ये अपने पास बचा 2 और इसका मतलब कुछ नहीं है, ये कट गया, एक बचा तो 2 गुणे 1, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 प्लस इस sec स्क्वायर की जगह पर हमें क्या लिखना है, तो ये लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस फिर क्या बचा अपने पास 2। अब संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 प्लस फिर क्या बचा अपने पास cot स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए बराबर का 7 प्लस tan हमें पहले चाहिए तो tan स्क्वायर ए और प्लस cot स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा, निकल करके आ गया क्या, RHS और लेकर के क्या चले थे, LHS। कितना वैसे सिंपल है, केवल ये लाइन हमें समझने वाली बात है कि यहाँ पर किसका क्या मान होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। और यहाँ हमने इसके जस्ट पहली वाली लाइन में ऊपर चले थोड़ा सा तो कॉसेक को कन्वर्ट कर दिया साइन में, ठीक है, 1/sin क्यों किया, ताकि ये कट जाए। और ये ऊपर तो दिया है, अपन ने पहले स्क्वायर खोला। क्लियर। तो देखते हैं, सबसे शुरू में हमने इसका स्क्वायर को क्या किया, सॉल्व किया, इधर स्क्वायर खोला इधर स्क्वायर खोला, साइन के पास में ले आए कॉस को, कॉसेक को कन्वर्ट कर दिया हमने कॉट में और सेक को कन्वर्ट कर दिया काय में, टेन में। और यहाँ पर ये साइन मतलब जो कॉसेक था, ये कॉसेक को हमने साइन में बदल दिया और यहाँ पे जो सेक था उसे हमने कॉस में बदल दिया ताकि ये क्या हो जाए, कट जाए। और इस तरीके से हमारा ये जो था ये क्या आ गया, RHS आ गया। थोड़ा सा कठिन लगा होगा और अगर जिन बच्चों ने क्लास में पढ़ा है, क्लास में नहीं पढ़ा, वो 4 पार्ट देखे हैं तो बड़ा सिंपल लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस वाली वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसमें अपन ने थोड़ा सा और जोड़ दिया है। इसके पहले अपन एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, 10 वाला सॉल्व। क्या कर चुके हैं, 10 वाला ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इधर पे आ गए हैं। अब देखो यहां पर ये जो पहला क्वेश्चन था उसमें लिखा था यहाँ 10 और यहाँ पर 1/√3 था और यहाँ पे था 10 और यहाँ पर √3 था। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है, केवल मैं आपको ये कंडीशन समझाने के लिए क्वेश्चन को लिया है ताकि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें डरना नहीं। यहाँ जो a का मान है उसमें ये साफ साफ ये कहा गया है कि जो a का मान है वो 0 हो सकता है। इसका मतलब ये बराबर लगा है नीचे, यानी 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 90 हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं, 90 से छोटा होगा। यानी जो a है, a का मान है ये का मतलब कितने से कितने के बीच में रहेगा, 0 से लेकर के 90 के बीच में रहेगा। समझ में आया। अब यहां पर देखो भाई एक और अगला हिस्सा जुड़ा है, a ग्रेटर b, मतलब a का मान b के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। a का मान जो आएगा वो क्या होना चाहिए, b के मान से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इतना है। और हमें निकालना क्या है, a और b के मान। तो देखो हम सबसे पहले हमें दिया गया है और ये दिया गया है साइन a माइनस b बराबर का 1/2। अब आपको हम बता दें, चूंकि साइन देखना लड़को, एक साइन जो 30 है तो साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2। तो इस 1/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 30, तो बराबर का हमने लिख दिया साइन 30 और साइन से साइन कट गया और a माइनस 20 बराबर आ गया 30 और इसे बना दिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन हमें ये दी गई है, तो दूसरी कंडीशन ये दी गई है cos a प्लस b बराबर का 1/2। तो यहां आपको चूंकि मैं लिख करके हम बताए जा रहे हैं कि cos 60 बराबर का होता है भाई 1/2। तो इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 60। तो ये लिख दिया कि cos a प्लस b और बराबर का अपना cos 60 और ये cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a प्लस b बराबर आ गया 60 और इसे बना दिया समीकरण 2। अब बात सिंपल हो गई, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने उस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया था कि नहीं जोड़ दिया था, बस काम वही करना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे लड़कों
तो बाएं पक्ष से बायां पक्ष जुड़ता है और दाएं पक्ष से दायां पक्ष। तो इसका बायां पक्ष क्या है, a माइनस बी, और इस वाले का बायां पक्ष क्या है, a प्लस बी, और जोड़ना है तो बीच में क्या लगा दिया, प्लस, और बराबर का इसका दायां पक्ष कितना है 30 और इसका दायां पक्ष कितना है 60। ये डिग्री लगाना ना भूलें, भूल जाते बच्चे, और बीच में क्या लगा दिया, प्लस। अब ये b माइनस का और b प्लस का ये क्या हो गए, कट गए, और a कितना हो गया 2a, और इन दोनों को जोड़ दिया भाई तो कितना हो गया 90, और ये आ जाएगा 90 और बटे 2, तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 डिग्री, और उस वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था तो a का मान कितना आया था 45 डिग्री। अब a का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहां है, समीकरण 1 अपना ये है कि a माइनस बी बराबर का 30, तो a की जगह हमने रख दिया 45 और माइनस बी बराबर का 30, ये 45 चला जाएगा उधर, तो भाई 30 डिग्री और माइनस का 45 डिग्री, तो 45 में से 30 जाएगा तो माइनस का 15 डिग्री और ये कट गया, तो b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। अब b का मान आ गया हमारा 15 डिग्री और a का मान आ गया 45। तो ध्यान से देखें ये मान क्या है भाई, a का जो मान है ये 0 से 90 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। और दूसरी कंडीशन इसमें ये दिया गया था कि a ग्रेटर है b से, मतलब a का जो मान है वो b के मान से क्या है, बड़ा है, तो a का मान 45 है और b का मान 15 है तो बड़ा है, यानी यही बात हमारी सत्य है, सही है, बिल्कुल सही चले। तो a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर हो गया। तो ये था अपना कौन सा क्वेश्चन, 44 नंबर का। और इस वाले क्वेश्चन के साथ अपना जो 8 चैप्टर था इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी कि ये तो था पार्ट नंबर 14, और पार्ट नंबर जो 15 आएगा उसमें आपको पढ़ाएंगे हम कौन से 9 चैप्टर के 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल उसमें 9 चैप्टर में केवल एक एक्सरसाइज है और वो है केवल 9.1, जिसमें क्वेश्चन है 16, और 16 के जो क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों की वीडियो में अलग से पूरी बना चुका हूं एक एक करके लाइन से, तो वो आप लोगों को देख लेना, देख करके उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो देखना। क्योंकि होता क्या है कि जब हम पूरा चैप्टर वाली वीडियो देख लेते हैं तब हमें ये वाले पार्ट जो सीरीज चल रही है अपनी, इसके पार्ट देखने में मजा आता है, हमसे बनता है, और जब हमसे बनता है तभी तो मजा आता है, नहीं बनता तो हमें मजा नहीं आता पढ़ने में। ऐसे ही होता है कि नहीं। चलिए, तो उसमें अपन 3 ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन कवर करेंगे और इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय राम जी की।